श्री शिवाय नमस्ते बहन। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अप्रैल को 2024 को हनुमान जयंती है। तो दोस्तों, हनुमान जयंती का जो दिन होता है पूरे साल में एक बार आता है। इसलिए दोस्तों, इस मौके को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। अब आप लोग ये भी कहोगे कि इस दिन में ऐसा क्या खास है, तो हम आपको बता दें, भगवान शिव की जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ही बड़े विशेष दिन होते हैं, जिनमें से एक दोस्तों हनुमान जयंती का दिन होता है। अब वो जो हनुमान जयंती का दिन होता है, उस दिन अगर आप शिव जी के 11वें रूप अवतार हनुमान जी की, जिनकी जयंती कब है, 23 अप्रैल को है, उनको अगर पूजा अर्चना आप सही तरीके से करते हैं तो इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जयंती के दिन करना है आपको ये वाला उपाय के बाद भगवान शिव जी की को प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। जिस उपाय को करने से दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी, दुख और परेशानी होगी वो भी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितने कष्ट हैं, हनुमान जयंती के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, उससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही में हनुमान जयंती के दिन आपको भगवान शिव जी के को कैसे प्रसन्न करना है, तो उपाय क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। भगवान हनुमान जी को मानता है, भगवान शिव जी को मानता है, उसको ज़रूर सुनना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है हनुमान जयंती के दिन, प्रकट उत्सव के दिन आप लोगों को क्या करना है, हनुमान जी की भक्ति आराधना करनी है। हनुमान जी की भक्ति आराधना करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, मन में यही आएगी कि हनुमान चालीसा ना हो, क्योंकि हनुमान जयंती के दिन, प्रकट उत्सव के दिन आप लोगों को क्या करना है, हनुमान जी की भक्ति आराधना करनी है। हनुमान जी की आराधना करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है हनुमान चालीसा क्योंकि हनुमान चालीसा में ऐसे शब्द होते हैं जिस शब्द में हनुमान जी को प्रसन्न होते हैं। भले ही वो शब्द हमें समझ ना आते हैं, पर उन शब्दों में भगवान जी की प्रसन्नता को देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करके हनुमान जी की भक्ति में लग जाए। और भक्ति कैसे करेंगे, आप ही घर में पूजा मंदिर में पर आपको जाना है, घर में भगवान जी विराजित है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप सबसे पहले हनुमान जी की कोई भी तस्वीर, मूर्ति जो भी हो वो आपके सामने रखा हुआ है। उसके बाद में इस मूर्ति के जो आप लोग पहले पूजा करने के बाद आप लोग अपने आसन लगाकर बैठ जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वैसे हनुमान चालीसा के आप बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि कितने बार आपको पाठ करना है, हनुमान जयंती के दिन करना है। तो देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले बस इतना ही कहेंगे कि आपकी जितनी क्षमता उतने हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, पर जो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो सही तरीके से कीजिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे बहुत आप लोग पूछे तो हम आपको यही कहेंगे कि 11 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे भगवान हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पर आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। हनुमान चालीसा के पाठ से इस हनुमान चालीसा में ऐसे शब्द होते हैं, भले ही आपको समझ में नहीं आते हैं, पर उससे ऊर्जा मिलती है और इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोग अपने जीवन में दुख और परेशानी है, क्योंकि हनुमान जी से सभी डरते हैं। दुख और परेशानी तो छोड़ो, बड़ी सी बड़ी दुविधा भी डरती है। तो चलो दोस्तों, हम आपको बताते हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक धतूरे वाला उपाय आपको कैसे करना है। जिस धतूरे के फल से आप लोग ये वाला उपाय करेंगे, हनुमान जयंती के दिन, मंगलवार के दिन कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चाहे जो भी आपको परेशानी है, चाहे जो भी दुख है,
वो दूर हो जाएगा। चाहे जो आपका काम नहीं बन रहा है वो भी दूर हो जाएगा। इस हनुमान जयंती के दिन आपको ज़रूर बन जाएगा। तो देखो, आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान शिव जी को प्रसन्न करोगे तो भगवान शिव जी और हनुमान जी को अलग अलग नहीं है। भगवान शिव जी के ही 11वें रुद्र रूप अवतार हैं हनुमान जी। इसलिए अब हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया। इसी दिन में भगवान शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है, अपनी मनोकामना को कैसे पूर्ण करोगे, तो देखो, उसके लिए एक धतूरे के फल वाला उपाय आपको करना है। हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है कि एक फल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, एक बात को आपको समझना होगा कि एक धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी। धतूरा आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जहरीला होता है और ये शिव जी पर चढ़ता है। तो धतूरा जो होता है, इसके गोल 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 में कांटे हुए होते हैं न। आप मात्र एक धतूरा लेकर के आना है। किस दिन? हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल ये वाला उपाय आपको सुबह सुबह करना होगा। इस उपाय को कर आपको घर में से एक बड़ी माता बहनें जो भी हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं, जिसके लिए पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। अगर घर की बड़ी माता बहनें इस उपाय को करती हैं तो बहुत ही फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश वो इस उपाय को नहीं कर पाती हैं तो जो घर का कोई पुरुष व्यक्ति है वो भी इस उपाय को कर सकता है। आपको एक धतूरा लाना पड़ेगा और शुद्धता का ध्यान रखिएगा और इस उपाय की तैयारी करें, या जब आप उपाय को करने जा रहे हो उससे पहले आपको धतूरा आपको ले आना है। आपके साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी भर करके रखना है। और साथ में आपको क्या करना है, आपने धतूरा ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया और घर के पास जो भी शिव मंदिर हो, शिव मंदिर या शिवालय हो, वहाँ पर आपको जाना है और शिवलिंग के पास जाकर के आपको पहुँच जाना है। आप लोगों को वहाँ पर पहुँच जाना है। देखो, दोनों पूज्य सामग्री के अलावा, इन दोनों उपाय सामग्री के अलावा जो भी आप पूजा करते हो, शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, वो भी ले आना। पर एक धतूरा, 1 लोटा जल आप ज़रूर लेकर के आना। इसके अलावा जो भी आप पूजा सामग्री लेके जाते हो, शिव मंदिर में पूजा करते हो, तो आप वो ज़रूर लेके जाना। मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के दर्शन करिए। दर्शन के बाद आप शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ सकते हैं। जब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि इस उपाय को जितना जल्दी सुबह हो सके उतना जल्दी आप कोशिश करना। 11-12 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को आप शाम के समय प्रदोष में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस उपाय में शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। जैसे तो आप शिवलिंग के मंदिर में प्रवेश करते हो, भगवान का आशीर्वाद लेते हो, उसके बाद शिवलिंग के पास में आप लोगों को बैठ जाना है। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पर उपाय की शुरुआत करनी है। उपाय को शुरू करना है। उपाय को कैसे शुरू करना है तो समझ लीजिए। सबसे पहले चीज़ हम लोग आपको बता देते हैं कि धतूरा आप लेकर के आए हो। इस धतूरे को ऐसा नहीं है कि शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 लोटा जल जो आप लेकर के आए हो अपने साथ में, इस 1 लोटे जल को आप सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जाकर चढ़ा दो। उपाय को करने में जो है यही 2 सामग्री लेकर के आपको जाना है, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से ये समझना होगा। तो देखो, आपने एक धतूरा लेकर के आए हो, धतूरे को आप लोग फोड़ लो। फोड़ने का मतलब है कि उसके बीच में खोल लो। इस धतूरे को आप लोगों को अपने हाथों की मदद से फोड़ लेना है, किसी भी सामग्री से फोड़ सकते हैं। इस धतूरे को फोड़ने के बाद दोस्तों, इसके अंदर जो एक सफ़ेद कलर का फल निकलेगा कि धतूरे का फल होगा, आपको मात्र उस धतूरे के फल को निकाल लेना है और वो फल वो सफ़ेद कलर का होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
और धतूरा फोड़कर वह वाला फल निकलेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। धतूरा जैसे ही आप लोग फोड़ लेते हो, धतूरा फोड़ने के बाद उसके अंदर में सफ़ेद कलर का जो फल सफ़ेद रंग का फल निकलेगा, धतूरे का, उस फल को आपको निकाल लेना है और फूटा हुआ धतूरा उसको आपको साइड में रख देना है, क्योंकि इस वाले उपाय को सिर्फ उस धतूरे के फल की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद धतूरे को फोड़ करके उसके अंदर का जो आपने फल निकाल लिया, उसको निकालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस धतूरे के सफ़ेद कलर के फल को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इस धतूरे के फल को सबसे पहले आप मत करना, आप पहले जल चढ़ाना। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको ये धतूरा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा, एक धरा से शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। जैसे ही आप वह पूरा लोटा जल चढ़ा देते हो, उसके बाद में आप शिवलिंग के पास बैठ जाना और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना। आपने धतूरा भी चढ़ा दिया और जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, तो वो मनोकामना के लिए आप भगवान शिव जी से बोल देना। भगवान शिव जी आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे, पूर्ण